मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पाठ पथिक। इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है एक जो पथिक है यानी जो कवि है वह जीवन से विरक्त होकर के जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि जो संसार के सांसारिक दुखों से विरक्त होकर के वह प्रकृति की गोद में जाकर के प्रकृति की शरण में जाकर के वह आनंद उठाते हैं, प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। यही पाठ जो है हमको पढ़ना है। यह राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित खंड काव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। सो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पे लहरों का आना, लहरों पर लहरों का आना, सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। तो यह तो कविता थी, काव्यखंड। संदर्भ आपका पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में भी आप लिखेंगे कि समुद्र किनारे खड़ा जो पथिक है वह प्रकृति के सौंदर्य को देख करके अभिभूत हो रहा है। प्रकृति का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को देख करके गदगद हो उठता है, उसको देख करके उसे आनंद की अनुभूति होती है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। निकल रहा है जलनिधि तल से, पथिक जो है समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, और जलनिधि तल जो जलनिधि समुद्र का जो किनारा है वहाँ से जो है सूर्य का उदय होने के जो दृश्य है उस दृश्य को कवि ने जो है बताते हैं कि समुद्र तल पर जो है धीरे धीरे जो है सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का उदय होना उस दृश्य को कवि ने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। निकल रहा है दिन जलनिधि तल पर, किनारे पर जलनिधि तल पर दिनकर यानी सूर्य का बिंब माने दृश्य जो स्वरूप है अधूरा, यानी सूर्य जो उदय हुआ है, सूर्योदय जो हुआ है, ये सपोज मान लीजिए समुद्र है तो अभी आधा भाग जो है वो समुद्र के किनारे आधा भाग जो है प्रतीत हो रहा निकला हुआ लाल, और आधा भाग जो है वो समुद्र के अंदर है। ऐसे ये समुद्र के अंदर है। तो कहते हैं कि जलनिधि तल पर सूर्य का जो उदय हो रहा है, जलनिधि तल पर ये इस प्रकार सूर्य का उदय हो रहा है। तो अभी आधा ही हमें दिखाई दे रहा है समुद्र की सतह पर। जो सूर्य की जो रोशनी, सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य पूर्ण रूप से उदित अभी नहीं हुआ है, सूर्य धीरे धीरे करके वह उदित हो रहा है। तो केवल अर्ध भाग ही जो है वो द्रष्टव्य है, आधा भाग जो है वह समुद्र के तल के नीचे जो वो छिपा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। सो उसी दृश्य को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं निकल रहा है जलनिधि तल पर, समुद्र की सतह पर धीरे धीरे जो है सूर्योदय हो रहा है, और यह दृश्य ऐसा लगता है मानो उत्प्रेक्षालंकार संभावना प्रकट की है, ऐसा लगता है मानो इस समुद्र के तल पर सूर्य उदय होने का जो दृश्य है, इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है मानो कि कमला के कंचन मंदिर का ये जो दृश्य है, यह तो सामान्य रूप से सूर्य का उदय हो रहा है, लेकिन इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी का जो है सोने का मंदिर है, कमला यानी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का जो कंचन मंदिर, कंचन यानी सोने, स्वर्ण मंदिर, ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी का जो सोने का मंदिर है उसका मानो कांत माने उज्जवल, चमक हो जिसमें, स्वर्णिम हो, मानो कांत कबूरा। आप देखते होंगे कि मंदिर जो होता है, मंदिर में इस तरह कैसे अलग अलग मंदिर में अलग अलग तरह की रचनाएं होती हैं। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यह
कंगूरा वाला दृश्य जो है यह अर्ध उदित सूर्य के सामने लग रहा है। इस दृश्य को देख करके, अर्ध उदित सूर्य को देख करके ऐसा लगता है कि यह सूर्योदय नहीं है, ऐसा लगता है यह दृश्य जो सूर्य उदय नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का यह कांतिमय क्या हो, कंगूरा हो, यह कांतिमय कंगूरा जो है वह द्रष्टव्य हो रहा है। ऐसा कवि जो है वह अनुभव करता है, महसूस करता, उसे लगता है कि यह जो दृश्य है, यह दृश्य ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी का सोने का मंदिर है और उस सोने के मंदिर पर जो कंगूरा है वो कंगूरा जो है वह दिखाई दे रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब धीरे धीरे जो सोने की जो स्वर्ण किरणें हैं, यानी सूर्य की जो रोशनी यहाँ से निकलती हुई आ रही है, वो पानी पर, जल पर जो है वह किरणें जो है वो पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है, कल्पना है, कवि कहते ऐसा इस दृश्य को देख करके सूर्य की जो किरणें हैं वे किरणें जब समुद्र तल पर पड़ रही हैं, समुद्र पर जब वो पड़ रही हैं तो वो चमचमाती हुई सी सोने की सड़क जैसी प्रतीत हो रही है। सो उस दृश्य को क्या कहते हैं कि लाने को निज पुण्य भूमि, ऐसा लगता है ये माता लक्ष्मी का मंदिर है और माता लक्ष्मी इसमें से चल करके आएंगी, माता लक्ष्मी जो है इस मंदिर से निकल करके आएंगी, इसलिए समुद्र ने सोने की सड़क का जो है वह निर्माण कर दिया है। लाने को निज माने अपने, पुण्य माने पवित्र, भूमि माने जो धरती है, अपने इस समुद्र की जो धरती है, इस समुद्र पर जो माता लक्ष्मी की जो सवारी है उसको लाने के लिए, लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर यानी समुद्र, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। स्वर्ण यानी सोने की सड़क माने रास्ता, और प्यारी माने अत्यधिक सुंदर, मनोरम। यह दृश्य अपने आप में जो है अकल्पनीय, बहुत सुंदर यह दृश्य लग रहा है, मनोहर दृश्य लग रहा है कि सूर्य की उदित होती जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, उन रश्मियों का समुद्र तल पर पड़ना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस रत्नाकर ने लक्ष्मी जी के आगमन पर, लक्ष्मी की सवारी इस रास्ते से गुजरेगी, इसलिए उस सारे समुद्र ने यहाँ पर सोने की सड़क का यहाँ पर निर्माण कर दिया है। अब इस दृश्य को कवि ने क्या बताया, निर्भय होकर के, निडर होकर, कोई भय नहीं, निर्भय, इसको कोई भय ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति, कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है, दृढ़ है, कि हमको जो हमने ठान लिया वो हम करके दिखाएंगे। मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, जो भी एक बार ठान लिया वो करके दिखाएंगे। गंभीर भाव, हमारे जीवन में लाख समस्याएं, लेकिन हम जो है विचलित नहीं होंगे। हमारा भाव क्या रहेगा, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। ये सभी सागर की विशेषताएं हैं। सागर आज निडर होकर के, उत्साहित होकर के, बिना किसी भय के, बिना विचलित हुए, और जो है वह समुद्र जो है गर्जना कर रहा है। यानी समुद्र के किनारे पथिक खड़ा होकर के जो समुद्र का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, सूर्य के उदय होने का जो दृश्य, उसको, उस जीवंत दृश्य को वो आंतरिक रूप से महसूस कर रहा है। इसीलिए वह एक दृश्य को बहुत सूक्ष्म ढंग से ऑब्जर्व कर रहा है, महसूस कर रहा है, और उसका जो है हमारे सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि समुद्र जो है बिना किसी डर के, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, और जो है वह समुद्र जो है गर्जना कर रहे हैं। लहरों पर लहरों का आना, लहरों पर लहरों का आना, समुद्र में एक लहर जाती है, उसके ऊपर दूसरी लहर आती है, और यह दृश्य अपने आप में ही अनुपम होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो कहते हैं लहरों पर लहरों का आना, समुद्र में एक के बाद एक लहरों का उठना जो है वह अपने आप में प्रस्तुत करता है कि समुद्र पूरी तरह से निडर होकर के, बेबाक होकर के, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है गर्जना कर रहा है। और यह जो दृश्य है, यह दृश्य अपने आप में अनुपम है, सुंदर है। इसकी सुंदरता के सामने इसका जितना भी बखान किया जाए वह कम है। तो लहरों का आना सुंदर है, अति सुंदर है,
सुंदर तो है ही यह दृश्य, लेकिन और भी अति सुंदर, इसकी सुंदरता का कितना भी बखान किया जाए वहाँ कम है। कहो जो है कवि कहते हैं, कहो यहाँ से बढ़कर क्या सुख पा सकता है प्राणी। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत सी सजी हुई जो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या इतना जो आंतरिक सुकून है, जो आनंद की अनुभूति प्रकृति की गोद में हम महसूस कर रहे हैं, इन दृश्यों को देख करके हम जो भाव विभोर हो रहे हैं, क्या इससे बढ़कर के भी कहीं सौंदर्य है? क्या इससे बढ़कर के भी कहीं सुंदरता है जो हमें आनंदित कर सके, जो हमारे हृदय में उत्साह का हिलोरा ला सके, जो हमें अपने जीवन की हर दुख सुख हर समस्या से हमें मुक्त कर सके? जिन दृश्यों को देख करके हम उसमें पूरी तरह से डूब सके, ऐसा कोई दृश्य है? अर्थात नहीं। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। किससे कहते हैं? अनुभव करो हृदय से। कैसे अनुभव करो? इस दृश्य को महसूस करो। जब आप महसूस करोगे तब आपको ये दृश्य पता चलेगा। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। जो पथिक है वह अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है, अपनी प्रेमिका से कहता है कि अपनी जो प्रेयसी या पत्नी है, अपनी कल्याणी अपनी पत्नी से कहता है कि क्या इससे भी बढ़कर के कहीं इस पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है? अर्थात नहीं है। इससे बढ़कर कोई और कहीं कोई स्वर्ग जो है, आनंद जो है, अनुभूति नहीं कर सकता। और अनुभव करो इस दृश्य की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रकृति की जो सौंदर्य की बात मैं कर रहा हूँ, इसको हृदय से अनुभूति करो, महसूस करो। अनुराग भरी कल्याण, अनुराग से युक्त, प्रेम से युक्त, जो प्रेम मेरी प्रेम आकांक्षी, मेरे प्रेम को पूरी करने वाली हे देवी, हे कल्याणी, हे पत्नी, आप हृदय से प्रकृति का सौंदर्य जो है वह महसूस करिए और उसका आनंद उठाइए। और प्रकृति की गोद में आने के बाद हर दुख जो होता है वह दूर हो जाता है और हम हर समस्या से जो है वह परे हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह इस पद्य खंड की व्याख्या थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कि जो इसका विशेष के तौर पे लिखेंगे, इसमें कवि ने प्रकृति की गोद में, प्रकृति के किनारे, समुद्र के किनारे आकर के खड़े होकर के प्रकृति को बहुत बारीकी से, सूक्ष्म ढंग से उसको सौंदर्य को देखा है, उसको अपने शब्दों में इसका वर्णन किया है। इसमें कवि ने उदय होते सूर्य से उत्पन्न प्राकृतिक सौंदर्य को उकेरा है, जो महसूस किया उसको शब्दबद्ध किया, यानी उकेरा है, स्केच किया है। एक एक जैसा जैसा उसने महसूस किया, जो जो चित्र उसके मानस पटल पर बने, वो समस्त चित्रों को उसने उकेर दिया। नेक्स्ट, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कबूरा। यह दृश्य तो है सूर्य का उदय होना, लेकिन यह देख करके ऐसा लगता है, मानो महसूस करो, मानो ऐसा है नहीं, लेकिन मानो संभावना प्रकट करो, ऐसा लगता है मानो यहाँ लक्ष्मी के मंदिर का कांत जो है वह कबूरा हो, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखते बनता है, जैसे क कमला कंचन, एक क का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। जलनिधि सागर एक दूसरे के पर्याय है, इसमें पर्यायवाची का भी प्रयोग किया गया है, जो एक दूसरे की सुंदरता को क्या है, बढ़ाते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर का जो है मानवीकरण किया गया है कि समुद्र ने लक्ष्मी की सवारी को आने के लिए एक सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। तो जो भी एक्टिविटी जो होती है वो मनुष्य के समान की जाती है, उसको मानवीकरण करते हैं। तो समुद्र ने जो है यहाँ, समुद्र का यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है। सो ये इस पद की व्याख्या थी। आप इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको अपने शब्दों में लिखने का, इसकी व्याख्या अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।